नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश में गंगा अवतरण की कथा। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सगर नाम के प्रतापी राजा, 2 पत्नियां थीं, सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 पुत्र और केसमी का 1 पुत्र। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जलन के कारण इंद्र ने उस घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को बहुत ढूंढा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। और जब नहीं मिला, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे। कपिल मुनि के क्रोध में सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी केसमी, केसमी के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। कपिल मुनि से प्रार्थना की कि हमारे पूर्वजों के कल्याण का मार्ग बताएं। कपिल मुनि ने कृपा कर दी, यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाएं तो उद्धार संभव है। गंगा मैया आए तो उद्धार संभव है। अंशुमान की तपस्या असफल रह गई, गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप। दिलीप ने भी कठोर तप किया, पर गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया और भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। गंगा मैया आई हैं और आकर के स्वर्ग से भगवान शंकर की जटाओं में गिरी, जटाओं से हिमालय पर्वत पर। इसके बाद वेद व्यास जी लिखते हैं, रथेन वायु वेगेन प्रयांत मनुधावती देशान पुनंति निर्दग्धान आशंचल सगरात्मजान। आगे आगे गंगा मैया का, आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा की प्रखर धारा चली आ रही है। गंगा जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, जिस नगर से निकलती जा रही हैं, वो देश, गांव, नगर पवित्र होते जा रहे हैं। और अब गंगा मैया वहां पहुंची जहां सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन के पड़े हुए थे। और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। इस तरह से सूर्यवंश का ही प्रताप था कि गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। साथ ही साथ वर्णन राजा दशरथ जी की 3 रानियां, तीनों निसंतान, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के पास एक याचक की भांति गए। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, प्रसाद निकला यज्ञ से। उस यज्ञ के प्रसाद को पाकर के रानियां गर्भवती हुई। रानियां गर्भवती हुई और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वैसे तो देव शक्तियों का जन्म नहीं होता, देव शक्तियां अवतार लेती हैं, लेकिन एक सामान्य समझ की भाषा की जिस दिन प्रभु आए तो तीनों लोकों में सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां छा गईं। तीनों लोकों में ऐश्वर्य आ गया। और कुछ समय के बाद अवध में बस शुभ घड़ी आई है, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण प्रकट हुए। कौशल्या मैया देख के रह गई, ये क्या है? नारायण कहते, मैया आपने ही तो कहा था पुत्र बन के पधारना, तो देखो मैं पुत्र बन के आया, वचन पूरा किया। कौशल्या मैया ने कई बार ऊपर से नीचे देखा और कहा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पुत्र कहां से लग रहे हो? तो कैसे लग रहा हूं? कहा, बेटा नहीं, बाप के जैसे लग रहे हो। इतने बड़ा, इतना बड़ा बेटा होता है, तो क्या करूं? छोटे हो जाओ। छोटे हो गए, और छोटे, और छोटे, और छोटे, और छोटे। कितना छोटा है एक बार में बताओ? कहा, इतने छोटे हो कि मेरी गोद में
समा जाओ। मां तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपनी गोद के आकार का कर लेती अपने प्रेम से। राम जी गोद में लेटे। अब जब राम जी गोद में लेटे हैं, अब ठीक कहा नहीं 4 हाथ नहीं 2 हाथ हो गए। अब ठीक कहा बोलो मत, बच्चे पैदा होते ही बोलते नहीं है, रोते हैं, रो। राम जी ने कहा मैं नहीं रोता, मैं क्यों रो, मैं संसार का मानव हूं क्या जो छोटी छोटी बातों में रोने लगी। कौशल्या मैया कहती हैं कि गौ ब्राह्मण साधु संत इनके कष्टों को देख के रो। और जब राम जी रोए हैं तो सुनी से सुरोदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। राम जी के रुदन को सुन करके सारी रानियां दास दासियां कौशल्या मैया के कक्ष में इकट्ठी हुई तो देखा कि माँ की गोद में एक छोटा सा सुंदर बालक लेटे लेटे रो रहा है, हाथ पैर चला रहा है। तुरंत दशरथ जी को बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी ने एक पुत्र को, माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ को बधाई दी गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस तरह से अयोध्या में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। तो बोलिए राम लला सरकार की जय, चारों भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। 4 लाला एक साथ आए। तो 9वें स्कंद में सूर्यवंश, और संक्षिप्त में गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धीरा मायणम। राम जी का जन्म के बाद गुरुकुल के बाद विश्वामित्र जी आए, आकर के धनुष यज्ञ में ले गए। भगवती सीता से विवाह हुआ। विवाह करके लौटे थे कि माँ कौशल्या ने माँ कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अब जब वनवास गए तो ऋषि मुनियों को आशीर्वाद देते हुए, दर्शन कराते हुए आगे बढ़े। निषाद पर कृपा की, केवट पर कृपा की। जब आगे बढ़े तो भगवती सीता का हरण हुआ। सीता को खोजते हुए आगे बढ़े। माँ शबरी से भेंट हुई, जटायु का अंतिम संस्कार हुआ। सुग्रीव से मैत्री हुई तो बाली को मारा। बाली को मार के समुद्र को बांधा। समुद्र को बांध के हनुमान जी महाराज लंका गए। लंका में आग लगा के आए। इसके बाद राम जी सरकार लंका पहुंचे हैं लक्ष्मण जी के साथ, सारी सेना के साथ, और रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया। एतद्धि रामायणम। तो भागवत जी के 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। मतलब संक्षिप्त में पूरी राम कथा का वर्णन 9वें स्कंद में किया गया।